नमस्कार प्रिय मित्रों, लर्न इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है और हम लेसन नंबर 7 करने वाले हैं। आज के पाठ में हम वर्ब्स सीखेंगे। वर्ब्स सीखने की हम शुरुआत करेंगे। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वो वर्ब होती हैं जो नियमित रूप से अपने फॉर्म बनाती हैं, जिनमें आप केवल ईडी लगाते हैं और तीनों फॉर्म बन जाती हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में कोई ऐसा रूल नहीं होता है, उनको याद ही करना पड़ता है। तो आगे की कुछ लेसन हम इसी के ऊपर रखेंगे और थोड़ी थोड़ी करके इनको सीखेंगे। आज हम इर्रेगुलर वर्ब्स की शुरुआत करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ 10 वर्ब दिखाऊंगा जो केवल हिंदी शब्दार्थ बताने के लिए हैं। आपको इनको याद नहीं करना है, इन्हें बस ध्यान से देखना है कि वर्ब की जो 3 फॉर्म होती हैं उनका हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है, प्रत्येक वर्ब का अलग अलग कैसे निकाला जाएगा। जैसे ईट, पहली जो फॉर्म है उसका अर्थ है खाना। एट, दूसरी जो फॉर्म है उसका अर्थ है खाया, जैसे मैंने खाया, तुमने खाया, हमने खाया, इस तरह से भूतकाल में अर्थ हो जाता है उसका। और ईटन, तीसरी जो फॉर्म है उसका अर्थ है खाया हुआ। फॉल, गिरना, फेल, गिरा, फॉलन, गिरा हुआ। गिव, देना, गेव, दिया, गिवन, दिया हुआ। राइट, लिखना, रोट, लिखा, रिटन, लिखा हुआ। मित्रों, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें केवल पहला मीनिंग लिखा हुआ होता है। जैसे ईट, खाना, केवल इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। फॉल, गिरना, गिव, देना, राइट, लिखना। और मुख्य रूप से हमें याद भी इसी को करना होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरी और तीसरी फॉर्म है उसकी हिंदी क्या होती है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर हमें मीनिंग केवल पहला याद रखना है, उसके बाद दूसरा और तीसरा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, तोड़ा, ब्रोकन, तोड़ा हुआ। स्पीक, बोलना, स्पोक, बोला, स्पोकन, बोला हुआ। ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, पिया, ड्रंक, पिया हुआ। किल, मारना, किल्ड, मारा, और किल्ड, मारा हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरी और तीसरी फॉर्म का मीनिंग निकाला जाता है। तो अब हमारी आज की वर्ब्स शुरू होती हैं। आज मैं आपको 12 वर्ब सिखाऊंगा और ये 12 वर्ब्स आपको अच्छे से तीनों फॉर्मों में हिंदी के साथ याद कर लेनी है। आज का यही हमारा लेसन रहेगा। तो 5 वर्ब्स हैं। 5 वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें जो पहली फॉर्म है उसमें डबल ई आएगा, और उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस उस डबल ई को सिंगल ई में बदल देना है। डबल ई को ई में बदल देना है। जैसे पहली इस तरह की वर्ब रहेगी फीड, जिसका अर्थ है खिलाना। ब्लीड, खून बहना। स्पीड, तेजी से जाना। फ्ली, भागना। और लीड, ले जाना, नेतृत्व करना या ले जाना। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि जो पहली फॉर्म है फीड, ब्लीड, स्पीड, फ्ली, लीड, इसमें डबल ई आया है। बस आखिरी जो वर्ब है लीड, उसमें ई ए आया है। तो फॉर्म बनाते हैं। फीड को बना देंगे फेड, तीसरी फॉर्म भी फेड। फीड, फेड, फेड। फीड, खिलाना, फेड, खिलाया, फेड, खिलाया हुआ। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। ब्लीड, खून बहना, ब्लड, खून बहा, ब्लड, खून बहाया हुआ। स्पीड, स्पेड, स्पेड। स्पीड, तेजी से जाना, स्पेड, तेजी से गया, स्पेड, तेजी से गया हुआ। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फ्ली, भागना, फ्लेड, भागा, फ्लेड, भागा हुआ। और लीड, लेड, लेड। लीड, ले जाना, लेड, ले गया, लेड, ले जाया गया। इस तरह से फॉर्म बन जाती हैं।
आगे फिर 4 वर्ब्स हैं जिसमें आई को आउ में बदलते हैं। बस आपको पहली फॉर्म में आई मिलेगी, उसको ओ यू में बदलते ही वो दूसरी और तीसरी फॉर्म्स बन जाएंगी। ऐसी 4 वर्ब्स हैं बाइंड, फाइंड, ग्राइंड, वाइंड। बाइंड होता है बांधना, फाइंड होता है पाना या प्राप्त करना, ग्राइंड होता है पीसना और वाइंड होता है मरोड़ना। ग्राइंड हम पीसना, जैसे कि चक्की में अनाज पीसते हैं उसको हम ग्राइंड बोलेंगे, और इसको चक्की को हम ग्राइंडर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको ग्रिंड भी बोलते हैं, इस वर्ब को ग्रिंड। और वाइंड क्या होता है, जैसे घड़ी में चाबी दी जाती है, चाबी को मरोड़कर हम घड़ी भरते हैं ना, उसको हम वाइंड बोलते हैं। इसके अलावा नदी जो मोड़ खाती है, मुड़ती है, उसको भी वाइंड बोला जाता है। अब वाइंडिंग रिवर, बल खाती हुई नदी, मोड़ खाती हुई नदी। तो ये तो हुए इसके मीनिंग्स। अब फॉर्म्स बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बाइंड, फाइंड, ग्राइंड, वाइंड, सभी के अंदर आई आया है। इसको हम क्या करेंगे, आउ में बदल देंगे। बाइंड बाउंड, बाउंड, फाइंड फाउंड, फाउंड, ग्राइंड ग्राउंड, ग्राउंड, और वाइंड वाउंड, वाउंड। बाइंड बांधना, बाउंड बांधा, बाउंड बांधा गया। फाइंड पाना, फाउंड पाया, फाउंड जो पाया गया है। ग्राइंड पीसना, ग्राउंड पीसा, ग्राउंड पीसा गया। वाइंड मरोड़ना, वाउंड मरोड़ा, वाउंड मरोड़ा गया। इस तरह से। अब इसमें ध्यान देना है आपने कि ग्राउंड का एक अर्थ होता है मैदान या भूमि, और वाउंड का एक अर्थ होता है घाव या जख्म, और विंड या वाइंड और विंड दोनों इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है वायु। ये अलग शब्द हैं, इनका ग्राइंड और वाइंड से कोई संबंध नहीं है। ये अलग शब्द हैं, ये हमारी इन वर्ब से इसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखनी है बात। अब आगे की 3 वर्ब्स को हम ध्यान से देखेंगे। इनका भी एक प्रकार से समूह बनता है, एक जैसी फॉर्म्स बनती हैं। ले, पे, से, ले, पे, से। ले होता है लेटाना या रखना, पे चुकाना, जैसे हम बिल चुकाते हैं या पैसा चुकाते हैं, और से होता है कहना। इसमें पीछे ए वाई आता है, इसमें ए तो बचा रह जाएगा, लेकिन वाई को हम आई में बदलेंगे और फिर डी लगा देंगे। जैसे ले लेट, पे पेड, से सेड, और इसी तरह से तीसरी फॉर्म इनकी बन जाएंगी। ले लेटाना, लेड लिटाया, लेड लिटाया गया। पे चुकाना, पेड चुकाया, पेड चुकाया गया। से कहना, सेड कहा, सेड कहा गया। इस तरह से। तो मित्रों, ये थी हमारी कुछ इरेगुलर वर्ब्स। इनको अच्छे से याद करें, लिखकर याद करें, और वर्ब्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टेंस कर पाएंगे। वर्ब्स के बिना टेंस हो ही नहीं सकते। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।